बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती नातमाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, किताबों के जायजे को पसंद कर रहे हैं। आज की जो किताब है हम अपने प्रोग्राम में जो शामिल कर रहे हैं, एक मशहूर ज़माना किताब माइकल हार्ट की सो अजीम आदमी। ये मेरे हाथ में है जी, ये किताब। इसका आज हम मुख्तसर एक जायज़ा पेश करेंगे। उससे पहले जो इसके राइटर हैं माइकल हार्ट साहब, उनका एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि माइकल हार्ट साहब के बारे में कि वो कौन थे। ये 27 अप्रैल 1932 को पैदा हुए न्यूयॉर्क में, यूएसए में, और अभी तक जिंदा हैं। 91 ईयर्स की तकरीबन इनकी एज है। पेशे के लिहाज से ये एस्ट्रोफिजिस्ट थे, ऑथर थे, एमेच्योर हिस्टोरियन थे और रिसर्चर थे। इनकी जो सबसे जो नोटेबल वर्क है, इनका जो किताबें हैं, उसमें सबसे पहले दी 100 ए रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री, दूसरी है जी फर्मी पैराडॉक्स, और तीसरी है जी वाइट सेपरेटिज्म। ये तीन इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी किताबें हैं। लेकिन आज हम जाहिर है कि इनकी जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है, और जो मैंने आपको इसका जिक्र भी किया, सो अजीम आदमी, ये मेरे हाथ में है। इसका असल में तो नाम तो आपको मैंने जैसे बताया है, दी 100 दी रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन पर्सन इन द हिस्ट्री। ये इसका तर्जुमा सो अजीम आदमियों के नाम से किया। अच्छा, इन्होंने ये तो कर लिया था, मतलब 100 अजीम आदमी। अब इसमें 100 अजीम आदमियों में इन्होंने जाहिर है कि उनकी ग्रेडेशन भी करनी थी कि कौन किस नंबर पे आएगा। ये एक अलग से एक बड़ा तहकीक का मुतालबा करने वाला एक मौजू अलग से था कि और वो 100 अजीम आदमी या जो इन्फ्लुएंशियल, इनफैक्ट इसको सही जो लफ्ज़ है मुतासिर कुन शख्सियात। ये अजमत का मयार जो है यहाँ पे, ये पॉजिटिव जस्ट वे में नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव वे में ही लें, ये नेगेटिव भी हो सकता है। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के भी बताता हूँ कि वो क्या है। खैर, तो ये जो इसका जो सही इसका जो इस किताब का जो अंग्रेजी का जो तर्जुमा हम करेंगे तो वो तारीख की 100 मुतासिर कुन शख्सियात के बारे में है। अच्छा, अब उसमें उन्होंने जो ग्रेडेशन की है सिलेक्शन करने के बाद, तो उसमें सबसे पहले वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीइंग ए मुस्लिम, तो जाहिर है कि हमारे लिए एक बड़ा ऑनर है ये कि एक गैर मुस्लिम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री है उसमें लेकर आए हैं। और नबी करीम का नाम जो है उन्होंने सबसे पहला रखा है वाई। ये सबसे पहला सवाल है। तो वो कहते हैं कि दिस इज बिकॉज he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields। अब ये वो खुद कह रहा है। बहुत सारे लोग इस तारीख में, इस दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने तारीख के धारे को बदला है, मोड़ा है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है, बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन वाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो फर्स्ट पे लेके आ रहा है। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि जी हम किसी और शख्सियत का जब जायजा लेते हैं तो उसकी अगर एक साइड बहुत ऊपर है तो दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल नीचे है। तो इसी वजह से अब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीनवी और दुनियावी जिंदगी, ये दोनों ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, बिल्कुल यूं सुप्रीम है। और ये जो है ये एक गैर मुस्लिम का क्लेम है। माइकल हार्ट जो है वो एक ईसाई है, क्रिश्चियन है। तो वो मजहब से बालाए ताक मजहब को बालाए ताक रखकर वो ये अपनी उन्होंने ये तहकीक की है। अब वो हजरत नबी करीम के बाद दूसरे नंबर पे जिसको लाए हैं वो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन। यानी फर्स्ट पे नबी करीम और उसके बाद न्यूटन को, और तीसरे नंबर पे वो ईसा अलैहिस्सलाम को लाए हैं। अब न्यूटन जो है उन्होंने जो फिजिक्स के मैदान में जो कारनामे सरअंजाम दिए हैं, इंसानी तारीख को मुतासिर किया, और इंसानी वो एक तरीके से मोहसिन है इंसानी तारीख के, इंसानियत के मोहसिन है।
कि सर आइजैक सर का भी खिताब मिला उनको कि न्यूटन ने ऐसी ऐसी इजादात की हैं कि वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक्सप्लोजन है और जो उन्होंने उनकी वजह से हुआ है वो बहुत रिमार्केबल है, उसको हम किसी सूरत में भी वो नहीं कर सकते। अच्छा, इस दूसरी जो किताब में जो चीजें हैं वो भी मैं आपको मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। उसमें जो अब ये तो एक पॉजिटिव शख्सियात का जिक्र किया है मैंने। दूसरा जो है एक पहलू ये भी है कि उसमें एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन, लेनिन, अलेक्जेंडर, जिनको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी क्या कहा जाता है, कार्ल मार्क्स, इन जैसी शख्सियात का भी जिक्र है। अब हिटलर और लेनिन जैसे लोग जो कत्ताले आजम कहलाते हैं, इन्होंने लाखों लोगों का कत्ल किया, इंसानों का कत्ल किया, वो भी इस फहरिस्त में शामिल है। लेकिन इनका जो अब यही जो मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि जो माइकल हार्ट का जो इस किताब का लिखने का मकसद है वो मजहब से वालातर होके इन्फ्लुएंस मतलब मुतासिर करना इंसानियत को या इंसानी तारीख को किसी एक धारे की तरफ मोड़ना, किसी तरफ भी, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये इस बहस में पड़े बगैर कि उन्होंने कैसे मुतासिर किया। तो हिटलर ने जो कत्ल किए, इतने ज्यादा इंसानों को कत्ल किया, या लेनिन ने या स्टालिन ने, और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज वगैरह ये जो सब कुछ उसका एक फलसफा है माशियात का, सब ये सारे जितनी भी चीजें हैं, आप ये भले ही जितनी बहस तलब क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने बहरहाल इंसानी तारीख को मुतासिर किया, बिल्कुल किया। तो वो भी इस फहरिस्त में शामिल है शो में। अच्छा, अब सिर्फ दो ही मुसलमान शख्सियात हैं जो इस फहरिस्त में शामिल हैं। एक तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे जो हैं उमर बिन खत्ताब हैं। वो गालिबन 52वें नंबर पे उनको वो लेकर आए हैं। और इसमें अच्छी जो चीज है वो मैंने आपको यही अर्ज करूं कि एक तो इन्होंने ग्रेडेशन की है इसकी सिलेक्शन के बाद। दूसरा इन्होंने इसमें किताब के शुरू में ही जो एक चीज है वो मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने इंसानी अदवार में के मुख्तलिफ अदवार में क्या क्या होता रहा उसकी भी एक मुख्तसर सी तारीख उन्होंने बयान की है जी। मिसाल के तौर पर कि कबल मसीह और बाद मसीह जो अहम वाकयात हुए और जो शख्सियात गुजरी उसका भी उन्होंने एक छोटा सा ये गोशवारा उन्होंने किताब के शुरू में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है उसके आखिर में, किताब के आखिर में भी उन्होंने गोशवारा दिया हुआ है कि उन्होंने मिसाल के तौर पर कि जो इस फहरिस्त में जो अफराद शामिल हैं उनका ताल्लुक कहाँ कहाँ से है, यूरोप से, एशिया से, और फिर उसके बाद किन किन ममालिक से है, ये आपको नजर आ रहा होगा शायद, ये सब उन्होंने दिया हुआ है। और उसके बाद जो है गोशवारा बे है जिसमें उन्होंने किताब में शामिल अफराद का ताल्लुक किस दौर से था, वो टाइम ईरा भी दिया हुआ है इन्होंने, और उनकी तादाद कितनी है ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और गोशवारा जीम में इन्होंने इस किताब में जो उनका शोबा क्या था, जो सिलेक्शन उसने 100 आदमियों की है, वो उसकी सिलेक्शन जो थी वो किस किस शोबों के साथ थी, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अच्छी किताब है, नॉलेजेबल किताब है, पढ़ने से ताल्लुक रखती है किताब, आपके इल्म में इजाफा करने वाली किताब है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा जी, आप इसको पढ़िए और ज़रूर पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जानना। तो आज की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किताब का जो मुख्तसर सा जायज़ा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले जायज़े के साथ आपको किसी और किताब के जायज़े के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।